अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें हैं जिसका हमने आज तस्करा करना है। सबसे बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। दूसरी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कब जो है वो इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहम ख़त जो है वो गवर्नर्स को लिख दिया है। साथ ही साथ 124 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी नोटिफाई कर दिया गया है कौमी असम्बली से। क्या इस सूरत हाल में भी अब राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रह सकते हैं, पार्लिमानी लीडर रह सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस वीलॉग में हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। आज सुबह लाहौर से राहदारी रिमांड लेकर उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाती है। लाहौर हाई कोर्ट 2 मरतबा पुलिस हुकाम को कहती है कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन फवाद चौधरी को पेश नहीं किया जाता पुलिस की जानब से, जिस पर अदालत बरहमी का इजहार करती है और शाम 6 बजे आईजी पंजाब को तलब कर लेती है। आईजी पंजाब पेश होते हैं। आईजी पंजाब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं क्योंकि वो रहीम यार खान में वज़ीर आज़म के साथ थे। मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से वो तमाम तर सूरत हाल से लाइल्म थे। अच्छा, दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट जो फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त है उसको खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि ये मुकदमा इस्लामाबाद के कोसार थाने में दर्ज है तो उनके पास मुकदमे के खराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो उससे रजू करें। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी खबर है, बड़ी खबर है, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हुए आज। जिस तरह पंजाब असम्बली की असम्बली जो है वो रिजॉल्व हुई थी 14 जनवरी को, आज 11 रोज़ गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रिजॉल्व हुई, आज 8 रोज़ गुजर चुके हैं। लेकिन दोनों सूबों की जानब से अभी तक गवर्नर्स ने कोई डेट अनाउंस नहीं की कि कब इन सूबों में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा है दोनों सूबों के गवर्नर्स को, जिसमें उन्होंने तारीख अनाउंस करने का कहा है और साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 105 का हवाला भी दिया है कि जिसमें वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर दोनों सूबों में जहां पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं उसमें इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो जल्द अज जल्द गवर्नर इस हवाले से जो है वो हतमी तारीख का ऐलान करें। लेकिन गवर्नर्स की जानब से अभी तक इसका जो ऐलान ना होना एक सवालिया निशान है। उस ख़त में कौन कौन सी तारीख अनाउंस की गई इलेक्शन कमीशन की जानब से, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने भी खिताब किया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को भी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन को डिले करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं चाहती कि फिल फोर इन दोनों सूबों में इलेक्शन हो। तो उन्होंने जो है वो इंदिया दिया कि वो इस हवाले से जल्द अज जल्द अदालत से रजू करने जा रहे हैं। अब दोनों सूबों में इलेक्शंस के हवाले से वफाकी वज़रा के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने तो गुज़श्ता रोज़ कहा था कि वो 12 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि 13 अप्रैल को 3 माह मुकम्मल होने हैं, तो 12 अप्रैल से पहले पहले वो इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर गुज़श्ता रोज़ हम महर बुखारी के प्रोग्राम में ये कहते हैं कि इलेक्शन अपनी मुकर्रर डेट पर होंगे, अप्रैल में कोई इलेक्शन होने नहीं जा रहा। कई वज़रा ये भी आर्गूमेंट देते हुए नजर आते हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये इलेक्शन जो है वो आगे हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात देखी जाए तो 124 हलकों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए, अब हो सकता है क्योंकि मशावरत भी जारी है इलेक्शन कमीशन में कि आइंदा हफ्ते जो है वो इन हलकों में, इन 124 हलकों में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए ज़िमनी इलेक्शन के लिए। अब जो अदाद-ओ-शुमार हैं, अगर हिसाब लगाया जाए एक हल्के में इलेक्शन का, तो कम से कम एक हल्के में इलेक्शन पर 10 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान खर्चा आता है। अगर इन 124 हलकों में इलेक्शन होता है, गो कि मुस्लिम लीग नून ये कह चुकी है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी,
लेकिन अगर कोई भी जमात इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन तो होगा, जो है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा, पोलिंग बैग पहुंचाए जाएंगे, पोलिंग जो है वो पोलिंग का सामान पहुंचाया जाएगा, तो खर्चा तो उतना ही होगा ना। तो लगभग 10 अरब रुपया इस पर खर्चा आएगा। तो अगर उन 124 नशिस्तों पर 10 अरब आप खर्चना जो है वो बर्दाश्त करना 3 माह बाद जहाँ पर दोबारा इलेक्शन है, तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जोर दे रही है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, ताकि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उससे निकलकर मुल्क को दुरुस्त राह पर गामजन किया जा सके। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से जो गवर्नर्स को ख़त लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, 105 आर्टिकल के हवाला देते हुए कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। 14 जनवरी को पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, तो 13 अप्रैल तक 90 दिन का टाइम है। तो लिहाजा 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पंजाब में इलेक्शन करवाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ 18 जनवरी को केपी असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, तो 17 अप्रैल तक इसका टाइम है 90 रोज़ का। तो लिहाजा 15 से 17 अप्रैल तक जो है वो केपी असम्बली का इलेक्शन अनाउंस किया जा सकता है। इस तारीखों पर इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, लेकिन गवर्नर की जानब से कोई भी इस पर जवाब ना आना, कोई भी तारीख का सामने ना आना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जो है जो इस चीज़ को पजीरा ही देता है कि शायद वाकई हुकूमत इन दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ, क्या वो 124 अरकान जिनके इस्तीफ़े डिनोटिफाई हो चुके हैं, जो उनके बावजूद भी अपोजिशन लीडर बरकरार रहेंगे? अगर नंबर गेम देख ली जाए तो एक 20 अरकान हैं जो मुनहरफ हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब 124 डिनोटिफाई हो चुके हैं। 124 में 29 अरकान मखसूस नशिस्तों पर, अगर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला देखें जिसमें 5 अरकान मुनहरफ हुए थे और वो बाद डिनोटिफाई हुए, इलेक्शन कमीशन ने उनको जो नए अनाउंस किए गए थे पीटीए की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर, उनका उनका जो है वो नोटिफिकेशन रोक लिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको नोटिफिकेशन जारी करने का कहा। उनका अभी उसी फैसले को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है वो 29 सीटों पर 24 खवातीन की और 5 अकलीतों की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनलाइज करके उनकी जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देगी। वो 29 मेंबरान अगर जब फाइनल हो जाएंगे तो 5 रुकन ऐसे हैं जिनमें 2 लोग हैं MNAs हैं जिनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए थे छुट्टी की दरख्वास्त की वजह से। 2 MNA ऐसे हैं जैसे महमूद मौलवी कराची से MNA मुंतखब हुए, एक हंगू से नदीम ख्याल साहब इलेक्शन जीते थे, उन्होंने हलफ नहीं उठाया। तो ये अगर सारी नशिस्तें अकाउंट करें तो ये कौमी असम्बली में PTI का नंबर बन जाता है 35 के राउंड अबाउट, जबकि दूसरी तरफ जो मुनहरफ रुकन है उनकी तादाद है 20। तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अपोजिशन लीडर भी ला सकता है, अपना पार्लियामानी लीडर भी ला सकता है। जो डर है हुकूमत को एतमाद के वोट की जो बाज़गश शुरू हुई, उसके बाद 124 नशिस्त जो हैं वो इस्तीफ़े कबूल किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि 5 से 6 रुकन मुस्लिम लीग के उनके राब्ते में हैं। आज भी एक जरावाला से विकेट गिरी है मुस्लिम लीग नून की, एक साबिक MPA शामिल हुए हैं, कुछ रोज़ पहले पीर असनात सरगोदा से शामिल हुए। तो चीज़ें जो हैं वो कुछ PTI के हक़ में बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो एक कहीं ना कहीं हुकूमत को भी ये ख़दशा मौजूद है कि वो शायद नंबर पूरे ना कर सकें। तो इस हवाले से आज सदर ममलकत आरफ अलवी की लाहौर में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, जिसमें डिटेल गुफ्तगू की गई है। तमाम तर जो सियासी सूरत है उसका जो है वो उस पर लाहे अमल आइंदा का तय किया गया है। अब क्योंकि इलेक्शन अभी होने हैं इन दोनों सूबों में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी अपने कारकुनों को, अपने उम्मीदवारों को जो है वो कहा गया है कि वो अपनी दरख्वास्त जल्द जमा करवाएं। PTI के हर हल्के से 2 से 4 नाम गए हुए हैं, पंजाब से भी, इसी तरह KP से भी, जिसका प्लान यही है कि जल्द अज जल्द इन हल्कों में जो है वो उम्मीदवार फाइनल किए जाएँ ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी व सारी रख सके। अब किस हल्के से किस किस लोगों का नाम गया है, इस पर हम अगली वीडियो पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।